7B वाले बस एक एक गर्ल्स थी। नेम क्या था सानवी बोलो उसका, 7B की जो गर्ल्स थी। सलोनी। बस वही एक दो। 7B एकदम आराम से नींद में रहता है। अभी समर ब्रेक खत्म कहाँ हुआ है? हाँ, अभी तो 7B के लिए समर ब्रेक चल रहा है ना। हाँ, 7B के लिए समर ब्रेक है। सानवी, व्हाट इज फिजिकल वेदरिंग? नो। उदित, breaking down of rock into smaller pieces with the help of component of physical weathering like temperature, water, wind, plants and animals. Breaking down of rocks into smaller pieces with the help of temperature, water, wind, and plants and animals is known as physical weathering. Breaking into smaller pieces. Now, chemical weathering. Weathering of rock. Breaking of rock into small pieces with the help of chemicals is known as chemical weathering. ये rock जो है, rock broken down into smaller pieces with the help of chemical, either chemical released by the decomposition of organic matter or the chemical released by the plants and the animals, and or the solvent action of the water. Water create both type of weathering, chemical weathering as well as physical weathering. वाटर जो है दोनों वेदरिंग में इन्वॉल्व है ना। कैसे फिजिकल वेदरिंग में इन्वॉल्व है? सबको पता है कि वाटर फ्लो करता है और इट हैव erosive action. When the water flow from one place to another place, it have erosive action. Erosive मतलब erode करना, इरेज करना, किसी चीज को खरोच देना। तो flowing water erode the rocks, and glacier also having the erosive action. When the glacier move from one place to another place, water move from one place to another place. During this movement, whatever soluble minerals present in the rock that get dissolved and makes the rock weak. When the rock become weak, it's broken into pieces. As it is flowing through the water, they collide with each other. This action also break the rocks into smaller pieces. So it is the physical weathering. And the wind, corrosive wind. How the wind become corrosive? If the wind having sand, corrosive agent like the sand, dust, and when the wind move with the fast rate, then this sand act like a knife, छुरी के जैसा, नाइफ के जैसा, है ना, वर्क करता है। कभी कभी ये बोले हैं सब, देखो साइंस पढ़ना है तो हर एक चीज को फील करना होगा। कभी डस्टी स्ट्रॉम जो है
डस्ट वाला जो स्टॉर्म है, कभी उस समय फील करना चाहिए। कैसा, हम तो बहुत बार फील किए हैं। एक बार ये स्कूल ही से आ रहे थे, उसी समय एकदम स्कूल के सामने जो सैंड नहीं फीलिंग हुआ था रोड बनने के लिए, रोड सरफेसिंग के लिए, वो जो है ग्लो करने लगा। तो एकदम लग रहा था कि जहां जहां वो टच कर रहा था सैंड, वहां वहां से स्किन निकल जाएगा। ऐसा फास्ट मूविंग विंड था। और कोरोसिव एक्शन ऑफ द सैंड, सैंड का कोरोसिव एक्शन था। फास्ट मूविंग सैंड इसको कह सकते हैं, फास्ट मूविंग एयर एज वेल एज फास्ट मूविंग सैंड। और plants and animals, lichen and mosses grow in the bare rock and can cause their gradual disintegration. Disintegration मतलब क्षय होना, हिंदी में कहते हैं क्षय होना, डिसइंटीग्रेट होना। मैम क्षय होना। हाँ, क्षय होना, डिसइंटीग्रेशन माने क्षय होना। अगर लाइकेन और मॉसेस जो है बेयर रॉक पर ऐसे ही ग्रो कर गया और क्या वो अपना थोड़ा थोड़ा जगह बनाते गया। कभी कभी देखना, ये बात माउंटेन पर देखने तो जा सकते हो, लेकिन ये संभव नहीं है। लेकिन देखोगे कि घर के दीवार में कहीं भी ओल्ड हाउस जो है, और देखोगे कि घर के दीवार में जो है ये बनियान ट्री और पीपल ट्री और भी अदर ट्री जो है ग्रो कर जाता है। कभी देखे हो? यस मैम। हाँ, और वो जब ग्रो कर जाता है तो धीरे धीरे उस वॉल में क्या हो जाता है, क्रेविसेस का फॉर्मेशन होता है, क्रैक हो जाता है दीवार। देखे हो क्या? हाँ यस मैम। मैम फिर से दीवार को उठाना मैम, तोड़ के बनाना पड़ता है। हाँ। अब देखो, जिन लोगों का आसियाना की तरफ घर है, हम बता देते हैं। जैसे ही आसियाना में इन करोगे, जैसे ही आसियाना रोड से उतर के जैसे ही इन करते हैं, वहां 4-5 जो है बिल्डिंग के बाद एक ओल्ड बिल्डिंग है, और उसमें देखोगे बहुत सारा प्लांट, गमला में भी वो पॉटेड प्लांट भी है, गमला में भी है। और उसके वॉल के ऊपर भी बहुत सारा ग्रास और प्लांट जो है उसमें ग्रो कर गया है और उसमें क्रैक हो गया है वो उस वॉल में। ये एग्जांपल हम चूंकि रिसेंट उधर गए थे तो देखे हैं। अगर और भी तुम लोग अपने जिस एरिया में रहते हो ओल्ड हाउस में देखो कि ये फर्न ग्रास ये सब और रेनी सीजन में अभी और भी ये अच्छा से उसको वाटर मिलेगा और अच्छा से ग्रो कर जाता है। तो मैम मेरे घर पे भी मैम हो गया था, तो मैम उसको बनाना पड़ा। हाँ, और इसलिए वैसे ट्री को जो है अगर वॉल में आ जाता है तो तुरंत लोग उसको अपरूट कर देता है। नहीं अपरूट करने से उसका रूट क्या होगा, रूट विल पेनिट्रेट इनसाइड द वॉल मैम एंड पूरे घर में फैल जाएगा। हाँ, पेनिट्रेट करेगा, घुसेगा जबरदस्ती, और घुस करके क्रैक कर देगा वॉल में। और यही करता है रॉक में। रॉक में भी लाइकेन और ये जो प्लांट है, डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट ग्रो ऑन द बेयर रॉक। बेयर मतलब खाली, ओपन। और उसमें जो है क्या क्रिएट करता है, क्रैक। अब केमिकल वेदरिंग, ये कल भी पढ़ाए थे, आज भी फिर सब भी पढ़ो। कल बहुत कम लोग थे तुम लोग। और अगर ये डिफिकल्टी होता है किसी को भी अगर क्लास करने में, तो एक बात बताते हैं, अभी जान लो कि मैम मैं तो जब नहीं कर पाता हूँ ना, तो यूट्यूब पे मैम वीडियो देख लेता हूँ। हाँ नहीं वो ठीक है, यूट्यूब पर वीडियो भी देख लेना है। लेकिन क्लास अगर नहीं ऐड हो पा रहे हो क्लास में, तो स्नैक होमवर्क का कुछ प्रॉब्लम चल रहा है। प्रॉब्लम मतलब मॉडिफिकेशन हो रहा है, हम लोग ज्यादा टाइम। मैम बग फिक्स करना यस पड़ेगा मैम, उसको। सर्वर्स इनेबल था हाँ पूरे हाँ, 2 दिन तक। तो उसको जो मैम है ना, स्नैप होमवर्क को बग फिक्स करना पड़ेगा। हाँ तो जूम ऐप से आराम से ऐड हो जाओगे। हाँ, अगर जूम से भी नहीं ऐड हो पाए ना, तो फिर तुम वीडियो देख लो, अच्छा होगा। मैम मीटिंग आईडी पासवर्ड नहीं मालूम रहता है। ओ अच्छा ठीक है, कल से आज तो हम 6 वाले के लिए मीटिंग आईडी और पासवर्ड सेंड कर हो दिए। जाएगा। फोन तो सब, वो मेरा फोन मैम नया वर्जन अपडेट किए तो मेरा तो चलने लगा। क्या रवि,
देखो रवि, मैम वर्जन अपडेट के बाद चलने लगता है। ओ मैम मैं कर चुका हूँ मैम। मैम एक और तरीका है मैम, सेटिंग्स में जाके मैम क्लियर डाटा मार देंगे तो मैम चलने लगेगा। अच्छा, अब चले केमिकल वेदरिंग में। बहुत टाइम लग रहा है, इस वीक में इस चैप्टर को खत्म कर देते हैं। ओके मैम। चैप्टर है। मैम मैं सॉइल प्रोफाइल बनाया हूँ, दिखा सकता हूँ? अच्छा रुकिए ना, दिखाइएगा, सभी को टाइम देंगे सैटरडे को। अभी देखें, और केमिकल वेदरिंग, ऑर्गेनिक एसिड रिलीज ड्यूरिंग द डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है ना वो ऑर्गेनिक मैटर से बने। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हम लोग भी किससे बने हैं? ऑर्गेनिक मैटर से। So when we die and the plants die and the other animals die, they are decomposed with the help of decomposing agent, that is the bacteria and fungi. When decomposition takes place, during this decomposition, organic acid is released. That organic acid dissolve the mineral present in the rock. Another, the solvent action of the water. When water flow from one place to another place, then in the path of water, whatever rock come, and if the rock having the soluble mineral particles, that can be dissolved in the water easily. So that mineral dissolved in the water and it is carried by the flowing water from one place to another place. This is the action that convert the rock into soil. Water action. अब ये इसके लिए हम एक एग्जाम्पल बताए थे और सबको बोले थे ना कल कि एटलस देखेगा सब लोग कि एटलस जो है वो उसमें डिफरेंट जो है फॉर्म बना हुआ है। अगर वाटर फ्लो कर रहा है, रिवर फ्लो कर रहा है, तो जितना मिनरल जो है वाटर सॉल्युबल है वो डिसॉल्व कर जाता है और रेस्ट ऑफ द रॉक पोर्शन रिमेन अनडिसॉल्व एंड क्रिएट डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। ये जो डिसॉल्व हो गया, वाटर फ्लो कर रहा है और जो डिसॉल्विंग एजेंट है, जो सॉल्ट डिसॉल्व हो सकता है वाटर में, तो वो डिसॉल्व कर गया और रेस्ट जो नहीं डिसॉल्व कर सकता वैसे ही रह गया। तो इस तरह से वर्ल्ड में बहुत सारा केव का फॉर्मेशन हो गया है और वो ऐसा केव जिसमें कि पिलर लगता है कि ऊपर से सस्पेंडेड है। पिलर नीचे से होना चाहिए ना, बेस से, लेकिन वैसे केव में लगता है कि पिलर जो है ऊपर से छत से नीचे की ओर गिरा हुआ। ऐसा बहुत सारा केव जो है वर्ल्ड में प्रेजेंट है ड्यू टू सॉल्वेंट एक्शन ऑफ द वाटर। और एक और बात बता देते हैं, फिर कल भी बताए थे आज भी बताते हैं कि कहते हैं ना कि गंगा, जमुना और सरस्वती, थ्री रिवर्स का जो है कहीं संगम था, मतलब इन तीनों का मीटिंग था। तो अभी गंगा और जमुना तो प्रेजेंट है, वेयर इज सरस्वती? सरस्वती कहाँ? तो ये अंडरग्राउंड अंडरग्राउंड हो गया। अंडरग्राउंड में है, सरस्वती अंडरग्राउंड है। क्यों अंडरग्राउंड हो गया? क्योंकि सरस्वती के रास्ते में जो है सॉल्युबल पार्टिकल्स आ गया, सॉल्युबल सॉल्ट, सॉल्युबल मिनरल। तो वो डिसॉल्व हो गया और वो धीरे धीरे जहां जहां तक था उधर ही सरस्वती रिवर का जो है वही पाथ हो गया और वो अंडरग्राउंड हो गई। तो ये सरस्वती गायब नहीं हुई, अंडरग्राउंड हो गई ड्यू टू किसके वजह से? सॉल्युबल एक्शन ऑफ द वाटर। ये बताओ, तुम लोग कल बोले थे कि वर्ल्ड में जो है डिफरेंट फॉर्म बना हुआ है, डिफरेंट केव जिसको कि लोग देखने जाते हैं।
देखने लायक केव बन गया है। कौन बताएगा? कल बोले थे कि एटलस से देख करके बताना तुम लोग। रविशंकर। हाँ, मैम जैसे इलोरा केव्स। मैम अजंता केव। अजंता और एलोरा बनाया हुआ है, वो बना हुआ नहीं है। ये उसको कोई किंग बनाया था ना 16th सेंचुरी में। कब कब बनाया था हर्ष? 16th सेंचुरी में अजंता एलोरा। मैम कुछ मैम, रिच एक और बार पीपल मैम बनाए थे बुद्धिस्ट मॉन्क्स के लिए। हाँ, वो केव नहीं। मैम रिच पीपल बनाए थे बुद्धिस्ट मॉन्क्स के लिए। बुद्धिस्ट मॉन्क के लिए बनाए थे जो ये यस मैम। बराबर। मैम आप अभी क्या क्वेश्चन पूछे? अभी हम पूछे कि ये जो केव लाइक स्ट्रक्चर जो फॉर्म हो जाता है ड्यू टू सॉल्युबल एक्शन ऑफ द वाटर, डिसॉल्विंग एक्शन ऑफ द वाटर, तो कौन सा फेमस केव है? वर्ल्ड में बहुत सारे फेमस केव का फॉर्मेशन हुआ है जिसको कि लोग मैम एलोरा केव है। नहीं, एलोरा केव तो अब उसको बनाया, जनता एलोरा को बनाया गया है। वो अजंता और एलोरा केव को तो बनाया गया है। मैम 5th क्लास में एक पढ़े थे, कोई नाम नहीं याद आ रहा, डी से नाम था। नाम नहीं याद आ रहा हो तो याद कर लेना कि बहुत सारे वर्ल्ड में बहुत सारे केव हैं जो कि इसी वाटर के सॉल्युबल एक्शन के वजह से मैम उनका फॉर्मेशन हुआ। मैम इसमें मैम एक होगा सिंगल केव। सिंगल केव, हाँ सिंगल केव भी बना है। और क्या था ना बताइए। मैम हैंगसन हाँ बोलो। मैम हैंगसन जून। हाँ, नो मैम हैंगसन कहाँ पे है ये? देखो हम लोग जब ज्योग्राफी पढ़ते थे ना, ये सभी पढ़े थे। बहुत दिन हो गया ना ज्योग्राफी पढ़े हुए, इसलिए हमको याद नहीं है। लेकिन डिफरेंट छोड़ो, अब हम उसको तुम ही लोग निकालोगे या फिर हम भी निकालेंगे कि जो है कैसे जो है डिफरेंट फॉर्म जो है बनता है ड्यू टू सॉल्युबल एक्शन ऑफ द वाटर। एलोरा केव बनाने का ट्राई किए थे। एलोरा के लिए, एलोरा तो कोई किंग बनाया था, जनता एलोरा कोई किंग इंटेंशनली बनाया था, है ना? जनता ड्राइंग। अच्छा ठीक है, ड्राइंग का नहीं पता, लेकिन वो जो है ना वो किंग। वियतनाम में एक ऐसा भी केव है ना जिसमें सब बोलता है कि वो पत्थर की, मैम पत्थर ही जम के कोई बोलता है ये हाथी है, कोई बोलता है ये ऊंट है। मैम हाँ मैम हाँ बोलो। सबका बात थोड़ा यहाँ पे मैम सैटेलाइट केव उसको कहते हैं, जिसमें सीलिंग से रॉक पिलर सब निकला रहता है, पानी के बहने की वजह से बनता है। वेरी गुड। हाँ वही सीलिंग, वो जो सीलिंग से पिलर सस्पेंडेड होता है वो केव, वो ये सॉल्युबल एक्शन ऑफ द क्या है, वाटर। तो वाटर। हाँ, अब देखो कल भी बताए थे कि अगर ये ब्लैक बोर्ड है, सभी देख रहे हो विजिबल है ब्लैक बोर्ड। अगर ये देखो कैसे एक्शन करता है ये ब्लैक बोर्ड जो है तुम्हारा। अगर ये ब्लैक बोर्ड में यहाँ मान लो कि ये पोर्शन है, कौन सा रॉक है इसमें जो काला नमक, किसी को पता है क्या? यस मैम। यस मैम, फ्रूट्स में पड़ता है। तो क्या नाम देते हैं? और सेंधा नमक तो क्या नाम देते हैं? सेंधा नमक। रॉक सॉल्ट। ब्लैक सॉल्ट। ब्लैक सॉल्ट है, ब्लैक सॉल्ट बोलते हैं ना, रॉक सॉल्ट बोलते हैं ना, क्योंकि वो रॉक सॉल्ट है, रॉक यस मैम, रॉक से निकलता है। रॉक को वो कट करके मार्केट में आता है, इसलिए उसका नेम भी है रॉक सॉल्ट। तो मान लो कि वो है, ये डिपोजिट है, ये रॉक है एंड देयर इज डिपोजिशन ऑफ द ब्लैक सॉल्ट एंड द रॉक सॉल्ट। ये यहाँ इतने पोर्शन में है, तो these portion will get dissolved in the water, and if these portion are dissolved in the water, what will happen? मैम अपनी लैपटॉप की स्क्रीन थोड़ा नीचे कीजिए ना। क्या बेटा?
मैम लैपटॉप की स्क्रीन थोड़ा नीचे कीजिए ना, थोड़ा सा नीचे का बोर्ड नहीं दिख रहा है। अच्छा एक सेकंड गर्मी होने की वजह से। यस मैम, नो मैम अब Yes, ठीक है। तो ये देखिए, तो ये अगर ये पोर्शन पूरा ये रॉक है, सपोज दैट दिस ब्लैक बोर्ड इज रिप्रेजेंटिंग रॉक and here is rock salt. These are areas that is formed by the rock salt or black salt. If the water is moving on this rock, what will do the water? Water will dissolve the rock salt in it, यस मैम। black salt. yes. So if this Ma'am. portion get dissolved in the water, then the rest portion of the rock become weak, and it can be easily broken into pieces. यस मैम। If the fast moving air blow. And erosive action of the Due to erosive action of the water also. If this portion become weak, then it can be broken into pieces by the glacier, erosive action of the glacier, by the erosive action of the water, by the erosive action of the wind. So in this way, weathering of rock. excuse me ma'am, Yes. ma'am where are these rocks found? Rock. Ma'am rock salt. I'm not listening completely, Sanvi. Ma'am, rock salt. Ma'am, where is rock salt found? Where is rock salt found? In the mountain, in the Himalaya mountain, different mountain. You know, Sanvi, before the mountain, there were a very big Tethys Sea was present in that portion. So, sea having the salt, na? Sea having salt. And when the मैम सी का नेम? when the earthly phenomenon come, then the sea get submerged and the Himalaya come in existence. The Himalaya having the salt. Different other mountain also have. मैम सी का नेम क्या था? किसका? टेथिस सागर, टेथिस सी। धीरे धीरे वो जो है ना, जब इससे बहुत ज्योग्राफी पढ़ोगे 9th-10th में कि टेथिस सी था जब टेक्टोनिक प्लेट का ये सपोज दैट वो एक और इसका ब्रेकिंग हुआ तो ये गैप बना ना, तो वो गैपिंग को कहते हैं टेथिस सी। वैसे ही हिमालय जहाँ है वहाँ टेथिस सी था, और उसमें जो है वाटर जो है धीरे धीरे सेडिमेंट आ करके है ना, उसमें फिर कौन आवाज कर रहे हो? तो फिर हम जो बुक का है बस वही बताएंगे। विवेक वर्मा। विवेक रिमूव कर देंगे तुरंत। अभी तो ध्यान से सुन रहा था, वो देख रहे थे वीडियो, बहुत अच्छे से एकदम अच्छे से ध्यान से सुन रहा था। तो ये जो टेथिस सी का फीलिंग हो गया, और उसके बाद फीलिंग होने के बाद जब दो प्लेट टेक्टोनिक प्लेट जो है आपस में कोलाइड किया तो माउंटेन का फॉर्मेशन हुआ। तो ये फॉर्मेशन में वो कंपैक्ट हो गया ना, वो मटेरियल जो सी का मटेरियल था वो कंपैक्ट हो गया, अब वो कन्वर्ट हो गया ये प्रेशर और टेम्परेचर और जो है अदर एक्शन अर्थ का बहुत सारा, उसके वजह से वो जो है सी का जो सॉल्ट था वो कंपैक्ट हो गया, वो बन गया रॉक सॉल्ट। माउंटेन सी के जगह पे बना हुआ है, हिमालय माउंटेन जो है सी के जगह पर बना हुआ है, टेथिस सी उसी का, वो एकदम न्यू माउंटेन है, फोल्डिंग फॉर्म में है, फोल्डेड। मैम और सी का क्या हो गया? क्या बोले मैम सी, फिर मैम सी का क्या हुआ फिर? सी तो खत्म हो गया। सी तो देखो ब्रेकिंग हो गया, मेरे हाथ को देखो तो गैप हुआ ना, तो ये जो गैपिंग है तो लो एरिया हुआ कि नहीं?
तो सारे Yes, ma'am. जगह से वाटर या फिर सेडिमेंट किसी तरह से आकर के इस लो एरिया में डिपॉजिट हो गया। धीरे धीरे डिपॉजिट होकर के वो बन गया, ये डिपॉजिट होता गया, प्लेन हो गया। और यहाँ जो है दो प्लेट, जहाँ हिमालय माउंटेन है वो तुम्हारा 7 स्टेट से लेकर के पीछे तक अफगानिस्तान तक चले जाओ, तो वहां तक इसका रेंज है, हिमालयन रेंज। तो वहां जो है दो टेक्टोनिक प्लेट जो है आपस में कोलाइड कर रहा है, और कोलाइड करने से देखो ये कोलाइड किया तो ये उठ गया, यही बन गया हिमालय माउंटेन। तो ये बनने में, इस कॉलिजन में जो व्हाटएवर ये जो मटेरियल था वो कंपैक्ट हो गया और वो बना है रॉक सॉल्ट। ऐसे भी रॉक सॉल्ट दूसरे भी माउंटेन में है और हिमालय में तो है ही है। और ये उदित, ये कैसे पता चला, कैसे साइंटिस्ट को पता चला कि ये जो जहाँ हिमालय है वहाँ टेथिस सी था? तो उसके लिए बहुत सारे साइंटिस्ट, जियोग्राफिकल साइंटिस्ट, जियोलॉजी जो जानते हैं, जियोलॉजी भूगर्भ शास्त्र जो, तो और ज्योग्राफी वाले, वो सारे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए। और उसका जब उसका माउंटेन का जो सॉइल टेस्ट किया गया तो उसमें क्या पाया गया? फॉसिल्स फ्यूल। किसका फॉसिल्स फ्यूल? सी क्रिएचर, फॉसिल फ्यूल ऑफ सी क्रिएचर। और मछली है। हाँ, तो ये फॉसिल्स फ्यूल कहाँ, फॉसिल्स कहाँ से आया? तो वो सी फॉसिल, सी एनिमल्स का फॉसिल था, सी में जो रह रहा था, और तुरंत अर्थली ये फेनोमेनन हुआ और वो उस समय तो माउंटेन फॉर्म हो गया, तो वो सभी जो है उसी में दब के रह गए और उनका फॉसिल सभी भी प्रेजेंट है। और इसी से ये सब सारे साइंटिस्ट ये किए, फाइंड आउट किए कि नहीं, यहाँ तो वो सी था, यस मैम। माउंटेन नहीं था। और मालूम है, ज्योग्राफी जो भी स्टूडेंट ज्योग्राफी पढ़ता है वो वहां जाता है ये रिसर्च के लिए। क्या रिसर्च करता है कि वहां जो है ना माउंटेन, ये पता चल रहा है कि 1 इंच जो है माउंटेन हर एक ईयर इंक्रीज कर रहा है, माउंटेन, हिमालय माउंटेन। मतलब क्या कि ये जो प्लेट है, मैम वो कोलिजन होते जा रहा है। हाँ, कॉलिजन कंटिन्यू है ना, टेक्टोनिक प्लेट्स आर कंटिन्यू कोलाइजिंग कंटिन्यूअसली, वो कोलाइड कर रहा है और वो माउंटेन जो है इंक्रीज हो रहा है। और इसीलिए ना अभी जो कुछ दिन पहले याद है हम लोग के स्कूल में, जब हम लोग स्कूल में ही थे तो अर्थक्वेक आया था, याद है सभी को? तुम लोग संगना में रहे होगे। यस मैम, याद है। 1-2 क्लास में रहे होगे। तो ये हम लोग 1 क्लास का बात है। अच्छा, 1 क्लास का बात है। तो इसीलिए ना उसी के वजह से, 15-16 उसी कॉलिजन के वजह से अर्थक्वेक हो रहा है। और ये जो है सेंटर जो था नेपाल में, नेपाल कहाँ है? हिमालय में ही ना है। हाँ, यस मैम। और ये यस मैम। सारा जोन है अफगानिस्तान से। तुम लोग हिमालय रेंज आज देखोगे तुम लोग एटलस में कि कहाँ तक, वेस्ट से ईस्ट तक। हाँ देखो, ये इस्लामाबाद तक ये है, इसका रेंज है काराकोरम रेंज। और उसके बाद देखो इस्लामाबाद, ये हिंदकुश माउंटेन जो है देखो यहाँ तक आ गया है। थोड़ा सा केवल सी से टचिंग में, अरेबियन सी से थोड़ा सा टच करना है, थोड़ा ही दूर है ये हिंदकुश माउंटेन। तुम लोग देखोगे एटलस में, मेरे पास वो जीके के दिन एटलस रखे थे इसलिए ये सामने है। तो देखो यहाँ हिमालय रेंज कहाँ तक, वो पूरा देखो, ये जो हम लोग का नानसेन और ये चाइना में जो है ये हिमालय रेंज का ही है, ये सभी माउंटेन जितना जो है। और ये जो 7 स्टेट में माउंटेन जो गया है, ये हैनोल तक, वियतनाम तक ये माउंटेन का ये है, लेकिन उसका रेंज जो है हाइट कम हो गया है। तो तुम लोग मैप देख करके ये देखना इंटरेस्टिंग चीज है। अब
अब देखो ये, डू यू नो one of the most more pleasant rain smell, raining smell, earthling smell. When it rain, we smell like earth, है ना? इसको कहते हैं अपने लोकल लैंग्वेज में, क्या कहते हैं लोकल लैंग्वेज में? सोंधा महक, है ना? यस मैम, Smell like earth. यस मैम। जैसे ही फर्स्ट रेनिंग होती है, जैसे ही रेन ड्रॉपलेट्स जो है वो अर्थ पे, अर्थ सरफेस पे किक करता है ना? तो वी स्मेल earthly smell. So why the earthly smell taken place? So there is a filamentous bacteria known as actinomycetes. It is filamentous bacteria grow in the soil. When the condition are adverse, wetness takes place. बारिश के पहले क्या है? अभी तो कितना ड्राई है ना? बारिश के पहले ड्राइनेस होता है ना विंटर में, और उसके बाद सारे विंटर के बाद वाले सीजन वो ड्राइनेस होता है। हाँ, तो ड्राइनेस से है, ड्राइनेस ये तो फेवरेबल कंडीशन नहीं ना हुआ किसी भी ऑर्गेनिज्म को ग्रो करने के लिए, ये फेवरेबल कंडीशन नहीं हुआ। तो व्हेन द अनफेवरेबल कंडीशन कम, देन द बैक्टीरिया गेट कन्वर्टेड इनटू स्पोर। ये स्पोर ऐसे, ये इसी को स्पोर समझिए। स्पेशल से इट इज सराउंडेड बाय द chitin, and actinomycetes remain inside the spore. When the favorable condition come, this spore started growing in the proper actinomycetes. So this type of spore remains inside the soil. When the raining droplets come down on the earth surface, it kicks the spore. When it is kicked, then it come in the air and get suspended in the air. And when we smell, when we breathe, so along with the air, this actinomycetes come in inside our nose, and this give the earthly smell. ये जो स्पोर है, जैसे ही रेन वाटर जो है, रेन ड्रॉपलेट्स जैसे ही किक करता है, अर्थ सरफेस को मारता है, किक करना माने प्रेशर देना, फोर्स देना, तो ये एक्टिनोमाइसेटिस का स्पोर जो है एयर में आ जाता है, और उस समय रेनिंग हो रही होती है, तो एयर में आकर के एरोसोल बनाता है, एरोसोल, है ना? ये सस्पेंड हो जाता है ये एक्टिनोमाइसेटिस स्पोर. When we inhale the air, along with the air, this bacteria, the spore of this actinomycetes come inside our nose, and this gives the special particular smell to us, that is known as sondha mahak, है ना? earthly smell, है ना? Yes, sir. हम कहते हैं अपने Yes, लोकल मैम sondha mahak. मैम एक क्वेश्चन है हाँ बोलो. मैम रेनिंग कंडीशंस एक्टिनोमाइसेट्स के लिए फेवरेबल कंडीशन नहीं है ग्रो करने के लिए. हाँ, रेनिंग तो है ग्रो करने के लिए, लेकिन ये सौंधा महक कब आता है? जब फर्स्ट बारिश, सेकंड बारिश आती है तब. उसके पहले तो ड्राई रहता है ना एटमॉस्फेयर, तो ड्राई होने की वजह से वो तो फेवरेबल कंडीशन नहीं हुआ, तो ड्यू टू ड्राइनेस ये एक्टिनोमाइसेटिस अपने आप को स्पोर के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता है. अब उसका लिविंग जो है, लिविंग कंटेंट्स बस स्पोर के फॉर्म में प्रिजर्व हो जाता है. और स्पोर का देखो ना, ये लेयर है, इस लेयर के वजह से इस पर जो है इसका अनफेवरेबल कंडीशन इसको डैमेज नहीं कर सकता. और ये जब फेवरेबल कंडीशन आया, रेनिंग हुई, तो ये ग्रो कर गया एक्टिनोमाइसेटिस. अब ये रवि, ये देखो ना, मेरे घर के सामने बहुत सारा फर्न जो है ना ग्रो किए हुए हैं वॉल पे. तुम लोग भी ध्यान दोगे तो तुमको भी दिखेगा. हम चूंकि बैठ के देखते रहते हैं कहाँ कहाँ क्या. मैम मेरे घर के छत के ऊपर मैम पीपल का पेड़ उग गया है. देखो पीपल का पेड़ मैम खुद से
हाँ, वो कुछ तो ये मालूम है सानवी हम फर्न के लिए क्यों बोले, क्योंकि ये जो है ना फर्न का भी जो है वो स्पोर फॉर्म होता है, स्पोर फॉर्मेशन होता है। फॉर्म का जब रिप्रोडक्शन होता है ना तो हम लोग स्कूल ओपन होगा तो हम लोग के स्कूल में भी फर्न है बहुत सारा, एकदम रिसेप्शन के सामने जो है ना डेकोरेशन के लिए फर्न लगा हुआ है। तो वो जब मैच्योर, अभी मैच्योर होता है तो अभी के जस्ट पहले 1 महीना पहले, और उसका स्पोर जो है सही एयर में फ्लोट कर रहा होता है। और जब फेवरेबल कंडीशन आता है रेनी सीजन, देखो मेरे के सामने तो बहुत सारा फर्न जो है अपने आप ग्रो कर दिया। तुम लोग भी आसपास देखना, तुम लोग को भी दिखेगा। तो ये ऐसे ही ये बैक्टीरिया है, जब फेवरेबल कंडीशन आएगा that will grow into the particular actinomycetes. यस मैम। अब सॉइल प्रोफाइल खुद ही शो करो, सॉइल प्रोफाइल दिखा दो, अभी ही दिखाओ। यस मैम, 1 मिनट ला रहे हैं। हाँ लाइए। मैम मेरा एक क्वेश्चन है। क्या पूछो। मैम अगर लावा और पानी को मिक्स करेंगे तो कुछ सब्सटेंस बन जाएगा? किसको किसको? मैम लावा और पानी को। लावा? कौन सा लावा और पानी को? जो अर्थ सरफेस। मैम वो मैम मैग्मा। मैग्मा। मैम जब मैग्मा निकलता है ना वॉल्केनो, हाँ हाँ, तो वो डिजॉल्व तो नहीं करेगा, मैग्मा डिजॉल्व नहीं होगा, लेकिन कूलिंग होगा ना, वाटर में डालेंगे तो कूलिंग तो होगा, तो मैम कोई सब्सटेंस नहीं ना बनेगी? सॉलिडिफिकेशन होगा, मैम कोई रॉक substance बन नहीं जाएगा। बनेगा, लेकिन रॉक तो फॉर्म करेगा ना, रॉक फॉर्म करेगा। उस रॉक का नाम है क्या? इग्नियस रॉक। रॉक दैट इज फॉर्म बाय। यस मैम, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। हाँ यस मैम। तो उसको कहते हैं मैम। igneous rock। हाँ बोलो। मैम सॉइल प्रोफाइल। हाँ सोइट। वाह देखो मैम हियर इज मैम बहुत अच्छा है। मैम दिस वेरी इज गुड। ऑक्सीजन, दिस इज मैम ए ऑरिजिन, ये ओ ऑरिजिन। देखो टॉप सॉइल,